हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज मैं कर देती हूँ आपको गार्डन टूर देती हूँ। गार्डन में अभी क्या क्या काम चल रहा है देखिए। हमारे गार्डन तो अभी खाली हो ही नहीं पा रहा है। इतनी सारी सब्जियाँ लगी हैं और सब्जियाँ अभी इतनी अच्छी कंडीशन में है कि मैं उनको हटा नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी गर्मियों की सब्जी थोड़ी लेट हो रही है। मैंने सीडलिंग डाला हुआ है। जैसे ही सीडलिंग निकलने में भी 15-20 दिन लगते हैं पौधे मैच्योर होने में। तो 10 से 15 दिन में उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने गार्डन को खाली कर पाऊँ और फिर सब्जियाँ को लगा दूँ। तो चलिए गार्डन का शुरुआत मैं करती हूँ अपने गार्डन के इस तीनों ग्रो बैग के पार्ट से। तो देखिए तीनों ग्रो बैग यहाँ पे रखे हुए हैं और तीनों में अभी बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, लदाबद फल लगे हुए हैं जिनको हटाना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं। हमारा ये पहला वाला ग्रो बैग है, ये देखिए। अभी इसमें प्याज तो एक साइड मैंने लगाया था क्योंकि इसमें बेल वर्गीय सब्जी लगानी है। तो एक साइड ये तो मुझे पता था कि लंबे समय तक प्याज चलेगा, इसलिए मैंने देख सकते हैं आपको एल शेप में लगाई हुई हूँ, क्योंकि बीच में मैं बेल वर्गीय सब्जी डालूँगी। लेकिन मैंने मूली भी डाल दिया था, क्योंकि मूली 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने होते होते मैं मूली को हार्वेस्ट कर लूँगी, थोड़ी सी मोटी होगी उसी समय। ये सोच के मैंने मूली का बीज डाला था, क्योंकि फरवरी में देखिए 15 फरवरी को अगर हम बीज भी डालते हैं, क्योंकि मैं सैपलिंग ट्रे में पौधे तैयार करती हूँ, तो पौधे तैयार होते होते शिफ्ट करते करते समझिए कि मार्च आ जाता है, 10-5 मार्च हो जाते हैं। तब तक हमारी मूली बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो जाती है, मतलब अच्छी बैठ जाती है। अभी अगर मूली का अपडेट देखा जाए तो ये देखिए हमारी मूलियाँ बैठी हुई हैं इस तरह से। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इतनी साइज की मूली हो गई है। अब कुछ ही दिन में मैं इसको चाहूँगी तो हार्वेस्ट कर लूँगी, थोड़ी ही मोटी होगी लेकिन मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। तो ये सब मूली है। तो अभी 5 से 6 दिन में हार्वेस्ट करने के बाद इसमें बेल वर्गीय सब्जियाँ को मैं लगा दूँगी। दूसरी तरफ हमारा ये इसमें भी मूली था, प्याज था, तो मूली को मैंने निकाल लिया। अब प्याज को छोड़ दूँगी तो थोड़ा मोटा ये प्याज हो जाएगा, तो प्याज तो बाद में हार्वेस्ट करूँगी। इधर हमारे कंटेनर में लगे हुए थे गाजर। तो देखिए गाजर लगने के बाद हमने गाजर को जैसे जैसे हटाया, जैसे जैसे हमारा कंटेनर खाली हुआ, वैसे वैसे हमने सब्जी लगाना शुरू किया। तो इस तरह से देखिए मैंने भिंडी के बीज डाले थे, तो इसमें मैंने कम से कम 6 बीज डाले हैं, जिसमें से 2 ही अंकुरित हुए हैं। ये वाले ग्रो बैग में भी देखिए मात्र 2 ही बीज अंकुरन हो पाए हैं। इस तरह से पौधे थोड़ा सा ये हो गए हैं, इनको मैं सही कर देती हूँ इस तरह से। और इधर अभी रिसेंटली डाले हैं तो अभी इसमें पौधे नहीं निकले हैं। इधर हमारा सहतूत का प्लांट है, तो देखिए सहतूत में बहुत अच्छी फल आ रहे हैं इस तरह से। और नींबू में भी अभी फूल आ रहे हैं, बहुत अच्छी फूल आए हैं। ये देखिए पूरा फूल जो है भरा हुआ था, लेकिन गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनमें फल थोड़ा कम लगते हैं। ठंड में ज़्यादा लगती हैं, गर्मियाँ में थोड़ा कम लगती हैं। इधर भी हमारा कंटेनर खाली था, तो इस तरह से 2-4 भिंडी इधर लगाए गए हैं। और ये सब हमारा भंटा बैंगन था जो सर्दियों में लगा हुआ था, लेकिन अब ये बैंगन ख़राब हो गया है, तो जल्द ही हम इस बैंगन को हटा के इसमें खाद वगैरह मिला के हम नई सब्जी लगाएंगे। बाकी इधर हमारा प्याज का ये सब कंटेनर है, तो इसमें प्याज ही लगेगा। ये प्याज हम जाके अप्रैल में निकालेंगे। उसके बाद अप्रैल में जो है थोड़ी भिंडी वगैरह जो गर्मियों में होती है तो भिंडी हो जाती है, तो उन सब सब्जियों को हम लगा देंगे। फिर से हमारा इधर देखिए ग्रो बैग सब खाली हो गया है, तो जल्द ही हम इसमें काम करेंगे, अपना सॉइल मिक्सचर बना के पौधे लगाएंगे। यहाँ पे लगा हुआ है एक कंटेनर में हमारा शिमला। तो ये देखिए शिमले की फ्रूटिंग देखिए दोस्तों, कितना बड़ा साइज का शिमला है। ये देखिए शिमला बहुत अच्छा फ्रूटिंग है। इस तरह से और भी फल आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं बट फल आ रहे हैं। तो ये अभी हमारा लंबा समय तक चलेगा। शिमला में बहुत अच्छे फल आए हैं, ये देखिए। तो अगर शिमला मिर्च आप भी छत पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इस तरह से। एक ग्रो बैग में देखिए मैंने 3 शिमला मिर्च के पौधे डाले हैं और तीनों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। साथ में मैंने एक फूल डाल दिया था, ये गेंदे की ही कुछ अलग वैरायटी है। तो ऐसे ही शिमला में थोड़ा लीफ कर्ल वायरस का अटैक ज़्यादा होता है ना, इसकी वजह से अगर आप गेंदा लगा दीजिएगा तो थोड़ा वो कंट्रोल में रहता है, इसलिए। बाकी हमने इधर देखिए धनिया है, तो ये सब सर्दियों वाली ही धनिया है जो अब फूल आ रहे हैं, तो ये अब हम खाने के लिए रखे हुए हैं। पत्तियाँ कुछ निकल जाती हैं। और इधर फिर से नई धनिया लगाई हूँ,
ये देखिए, तो नया धनिया निकल गया है। जैसे ही ये खाने योग्य हो जाएगा तो मैं इधर भी कंटेनर हटा दूँगी। बाकी ये सब है जो सब सर्दियों के हैं, सबको हटाना है। रिसेंटली 2 से 3 दिन में धीरे धीरे काम हो रहा है। ये हमारे आ जाते हैं, दूसरा ग्रो बैग है। तो देखिए, दूसरे ग्रो बैग में हमने मेथी डाला था। तो मेथी, गर्मियाँ जब तेज़ होती है तो मेथी उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेथी को मैंने पूरा इस तरह से, देखिए मेथी हो गई थी हमारी, तो मैंने कबार दी हूँ। कबार के मिट्टी को मिला के इसमें हमने बोरों का पौधा डाला है। क्योंकि देखिए, हमने बेल वर्गीय ही, बड़े बड़े ग्रो बैग में बेल वर्गीय ही सब्जी को मैं लगाती हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए इसमें भी एल साइज का प्याज, क्योंकि मुझे पता था कि बीच में मैं बेल वर्गीय लगा दूंगी। क्योंकि बेल वर्गीय जो पौधा होता है, अमूमन हम 4 से 5 या इससे ज़्यादा पौधे नहीं लगाते हैं। तो इसमें देखिए, बोरों के बीच बीच में मैंने पौधे डाल दिए थे। तो अब ये इतने बड़े हो गए हैं, तो ये ऊपर चढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर लास्ट समय में हम इसे प्याज को हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बेल वर्गीय अगर प्लानिंग है तो कुछ कुछ सब्जियां हम डाल सकते हैं। वहीं हमारा ये टमाटर का पौधा है। तो देखिए, टमाटर के पौधे में अब टमाटर जो है, अमूमन सारे टमाटर धीरे धीरे हमारे पक रहे हैं। और ये देखिए टमाटर का साइज, इतने अच्छे साइज की हमारे यहाँ टमाटर हुई है और इतनी फ्रूटिंग है दोस्तों। अभी भी बहुत अच्छी साइज में टमाटर लगा हुआ है और लाजवाब फ्रूटिंग है। बहुत सारे फल जो है टमाटर में अभी भी हैं। और ये सब देखिए कैसे टमाटर जो है हमारा पक रहा है, इस तरह से। ये देखिए, ये सब अब टमाटर की हम करेंगे हार्वेस्टिंग। और ये देखिए, टमाटर गुच्छों में एकदम पका हुआ है। और इस तरह से अब टमाटर तोड़ने के बाद इसमें फिर से फ्रूटिंग आती है। जो फल थोड़ा छोटा होता है, अप्रैल तक चलता है। तो इस टमाटर को हम ना हटाएंगे, अप्रैल तक इसे हम रखेंगे। जैसे जैसे टमाटर पकेगा वैसे वैसे हम हटा देंगे टमाटर को। जैसे जैसे टमाटर पकेंगे वैसे वैसे टमाटर को तोड़ते जाएंगे और इसमें फिर से नए फूल आएंगे। और हमें अप्रैल तक भी टमाटर का साइज़ छोटा रहेगा। लेकिन घर का देखिए, कुछ भी होता है छोटा भी होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो मार्केट से ना लेकर के हम घर के ही टमाटर, छोटे साइज़ का ही हम खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रहा टमाटर का अपडेट। देखिए कैसे गुच्छों में फला है। बहुत से वीडियो मैंने टमाटर के केयर पे डाला है, तो आप लोग ज़रूर चैनल पे विजिट कीजिए। टमाटर अगर लगाते हैं तो ज़रूर एक बार चैनल पे विजिट कीजिए। टमाटर का केयर देखिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, सब है चैनल पे अपलोड है। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए चैनल पे। तीसरी ग्रो बैग देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा खाली नहीं था। इसमें भी टमाटर थे, प्याज थे, बंदा गोभी थे, गाजर थे, इतनी सारी मिक्स्ड क्रॉप की खेती थी। तो इसमें मुझे लगाना था करेला। तो देखिए, बीच में ही सारे पौधे आपको दिखेंगे। तो मुझे थोड़ा जगह जहाँ पे मिला मैंने बीज को डाल दिया इस तरह से। ये देखिए, ये है करेला के बीज। जब तक हमारे पौधे ऊपर जाएंगे तब तक ये सारे पौधे जो है ख़त्म हो जाएंगे। और फिर मैं गुड़ाई करके खाद वाद दूँगी और पौधे हमारे अच्छे चल जाएंगे। क्योंकि अभी ये टमाटर है तो देखिए, इसमें अभी टमाटर पके नहीं हैं। कुछ टमाटर जो है बहुत कच्चे हैं, इस तरह से। ये देखिए कच्चे हैं, तो अभी टाइम लगेगा। तो मैं पौधे कबाड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए बीज डाल दी हूँ। क्योंकि मैं बीज अगर नहीं समय पे डालूँगी तो प्लांट मेरा लेट हो जाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे बीज को मैं डाल दी हूँ। क्योंकि बेल वर्गीय है तो 4 पौधे इसमें डाले हैं और फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। इधर भी ये पालक है, तो पालक हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद सैपलिंग ट्रे में हमारे पौधे हो रहे हैं तैयार। तो जैसे ही तैयार होते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद हम इनमें खीरा ककड़ी जो भी है लगाना वो लगा देंगे। और इधर था हमारा मिर्च का पौधा। ये देखिए, मैंने एक मिर्च छोड़ के बाकी सारे मिर्च के पौधे को कबार दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, बहुत पुराने पौधे थे, अब उनमें फ्रूटिंग की आसार नहीं दिख रही थी, प्लांट मरने के स्थिति में थी। तो मैंने कबार के सॉइल मिक्सचर बना के इस तरह से देखिए भिंडी लगा दिया है। अभी हमारे पास जो थी देखिए, भूसी ख़त्म हो गई थी। तो इस बार जो मैंने गांव से जो भूसी मंगाई दोस्तों, वो धान वाली, उसमें धान भी थी। तो इस तरह से देखिए, धान भी अंकुरन हो गया है। तो थोड़ा ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने ये आ गया तो अब मैं उसे क्या करूं। क्योंकि गांव से आए थे तो मैंने वहां देखा नहीं था, मैंने बस मंगा लिया था। तो इस तरह से आप भी थोड़ा केयर कीजिएगा, नहीं तो आपके भी धान जो है इस तरह से निकल जाएंगे। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी गुड़ाई करके मैं साफ़ कर दूंगी। लेकिन थोड़ी मेहनत तो बढ़ गई, अब हम इसे हटाना भी पड़ेगा।
तो ये सब चीज़ है, थोड़ा सा हमें केयर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर भूसी वगैरह में अगर धान आ जाता है तो इस तरह से अंकुरन भी हो जाता है। और इसमें मैंने धान की भूसी हम अपने मिट्टी में मिलाई हुई हूँ। हम आते हैं गार्डन के इस पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे लगा था सीम का बेल, जो मैक्सिमम सीम की बेल तो बिल्कुल जल गई है, लेकिन कुछ पौधे में अभी भी देखिए इस तरह से फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। तो मुझे हटाने का मन ही नहीं कर पा रहा है, इस तरह से फूल आ रहे हैं। तो अब लग रहा है कि कैसे मैं इनको हटा दूं और हटा के कोई नई सब्जी लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको भी मैंने ऐसे ही अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं हटा नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार इसमें फ्रूटिंग हो रही है, तो मैं हटा नहीं पाई हूँ। इसकी भी मिट्टी देखिए इतनी हार्ड हो गई है। तो अब जब तक मैं इसे कबारूँगी नहीं, खाद वाद मिला के, मैं कोई नई सब्जी नहीं लगा पाऊँगी। तो इस तरह से अभी ये भी पूरा ग्रो बैग जो है समेट ही नहीं पा रही हूँ, पूरा फैला फैला सा हो गया है। कैसे समेटूँ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गार्डन में काम है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई सब्ज़ी लगाते हैं और वो अच्छी होती है ना, तो कबाड़ने का मन नहीं करता। जैसे कि ये देखिए बंदा गोभी, अब ये बंदा गोभी अब जो है ये शुरू हुई है फूटना। अब इनको मैं कबाड़ नहीं पा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि अगर कबाड़ दूँगी तो फल नहीं लगेगा। तो ये सब होता है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता। इधर एक टमाटर का पौधा था, इसमें टमाटर में फल आ गए हैं। तो इनको कबाड़े कैसे? जब तक कबाड़ेंगे नहीं, खाद नहीं मिलाएंगे, दूसरी सब्जी नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन इसी में मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या कैसे कर सकते हैं। ये वाला कंटेनर मैं आज खाली करूँगी, क्योंकि इसमें लगे थे लहसुन। तो लहसुन तो मैंने पत्तों के लिए लगाया था, तो जो है हमारा काट के मैं हटा लूँगी और इस आधे पार्ट को खाली करके इसमें कुछ सब्जियां आज मैं लगा दूँगी। फिर से हमारा इधर देखिए टमाटर है। तो ये टमाटर अभी लेट फ्रूटिंग हुआ था, लेकिन नीचे वाले टमाटर देखिए फ्रूटिंग हुआ तो पकने लगा। अभी तो इसमें रिसेंटली फूल ही आ रहे हैं। तो ये मेरा लंबे समय तक चलने वाला, क्योंकि मैंने इसमें लेट लगाई थी टमाटर। तो मुझे पता था कि ये टमाटर मेरा लंबे समय तक चलेगा, इसलिए इसमें ये लेट लगाई गई टमाटर है। ये दिसंबर लास्ट में लगाया गया था जानबूझकर, ताकि मुझे अप्रैल तक टमाटर मिले। तो इसे तो मुझे अभी रखना है, इसलिए मुझे इस पर कोई वर्क नहीं करना है। बस ये अपने आप फ्रूटिंग देगा, खाद वाद मैं मिलाते रहूँगी। और बाकी टंकियां हैं, तो देखिए टंकियों में भी वही हाल है। जितने भी टमाटर थे एक तरफ से पकते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से इस तरह से नए नए ब्रांचेज निकाल के फूल आते जा रहे हैं। तो इनको भी हटाना मुश्किल है दोस्तों, तो मैं हटा ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बैंगन का पौधा, ये इतना डल हो गया था, ख़राब हो गया था। मेरा मन किया मैं इसे काट के फेंक दूँ, लेकिन कुछ दिनों रिसेंटली मैं यहाँ थी नहीं, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। अब देखिए कैसे पानी पड़ते ही इसमें नीचे से नए ब्रांच निकल गए। ये देखिए इस तरह से इतने सारे नए ब्रांचेज निकल गए, इनमें फूल आ रहे हैं। तो अब इनको भी हटाना मुश्किल हो रहा है। तो अब कैसे क्या करना है देखती हूँ। अगर एक दो बैंगन जैसे कि मैं यहाँ पे है, तो इसको मैं टेस्ट कर लूँगी। अगर बैंगन का टेस्ट सही रहा या फिर इसमें बीज कम रहे तो मैं इनको रखूँगी, नहीं तो मैं इनको भी निकाल के फेंक दूँगी और फिर कंटेनर को साफ़ करूँगी। इधर भी वही हाल है टमाटर का। देखिए एक बैच तो टमाटर हमने बिल्कुल पूरी तरह से हार्वेस्ट कर लिया। पौधे देखिए कैसे जले हुए थे, पूरे जल गए थे पौधे। तो मुझे लगा कि अब मैं इनको हटा दूंगी, लेकिन जैसे ही देखिए सोचिएगा हटाने का, वैसे ही इसमें क्या हुआ कि नए नए ब्रांचेज आना शुरू हो गए इस तरह से। तो इसमें देखिए मुझे पता है कि टमाटर जो है वो छोटे साइज़ के आएंगे। देखिए अब फूल भी इस तरह से आए हैं, तो फल भी आने लगे हैं। टमाटर का साइज़ भले ही छोटा होगा, लेकिन घर के टमाटर होंगे। इस व्यू से मैं इसको भी सोच रही हूँ 2 कंटेनर इधर छोड़ देती हूँ। बाकी बैंगन तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें बीज हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड जो आते हैं ना उसमें बहुत बीज होते हैं, तो वो मैं खा नहीं पाती हूँ। तो इस तरह से अभी गार्डन का टूर चल रहा है, अपडेट चल रहा है, कोई काम हो नहीं पा रहा है। बाकी हमारा इधर फ्रूट प्लांट है, जो भी है ड्रैगन फ्रूट है, देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है अभी। नींबू है, तो और इधर फूल वर्गीय जो भी हैं सबकी रिपोर्टिंग की हूँ, तो अभी इसमें नए जो है पत्ते नहीं आ रहे हैं। और इधर हमारी मिट्टिया की ढेर लगी है।
जो जल्द ही इसमें खाद वाद मिला के हमें टंकी में भरना है और नए पौधे लगाना है। तो इस तरह से अभी कर रहे हैं हम गार्डन में काम। तो काम तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे जो हो रहा है वही कर रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारा जो है सैपलिंग ट्रे में पौधे तैयार हो रहे हैं। तो जितने पौधे हो सकते हैं तैयार करूंगी सैपलिंग ट्रे में, या फिर उनको लंबे समय तक रखने के लिए इसमें से निकाल के गमलों में डालूंगी, ताकि 10 दिन और खींच जाए और फिर हमारा कंटेनर खाली हो जाए तो मैं सब्जियों को लगा पाऊँ। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में पौधे तैयार कीजिए, शिफ्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका कंटेनर खाली हो रहा है वैसे वैसे आप पौधे को लगाइए। और आने वाले समय में मैं आपको गार्डन का अपडेट दूंगी कि अभी गार्डन में क्या क्या कर रही हूँ। अभी का तो फ़िलहाल यही अपडेट है कि मैं गार्डन में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस पौधे सिर्फ तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।